कि जो परिंदा इसलिए उड़ता है, ये कीड़े मकोड़े खाता है। क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े समझते हैं ना, पतंगे खाता है, ये चीजें खाता है। तो ये इसलिए उड़ता है, इंसान कीड़े मकोड़े नहीं खाता, इसलिए ये उड़ता नहीं है। अब थॉमस ने क्या किया, ये ग्राउंड में गया, ग्राउंड में जाके इसने कीड़े पकड़े, कीड़े पकड़ के ना एक बोतल ली, उसमें बंद कर लिए। कीड़े पकड़ के एक बोतल में ला के बंद करके ना, उनको जाके ना उनका शरबत बनाया, उनको ना ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके पानी डाल के ना उनका एक सूप सा बना लिया, शरबत सा बना लिया। तो अपने किसी ना क्लास फेलो को पिला दिया, ये चेक करने के लिए कि ये उड़ता है कि नहीं उड़ता। जैसे उसको पिला दिया कीड़े मकोड़ों की शरबत, अब उसने उड़ना तो क्या था, बेचारे की तबीयत खराब होगी। जब तबीयत खराब होगी तो टीचरों ने ना उसको स्कूल से निकाल दिया, और एक खत लिख के भेज दिया, जाके अपनी माँ को दे देना। अब इसमें ना पॉइंट, सारी स्टोरी में ना बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ये बल्कि पूरी एक 2 2.5 घंटे की ट्रेनिंग है, थॉमस की जिंदगी जो है ना, ये पूरी एक ट्रेनिंग है। लेकिन आज चूंकि हम 5 7 10 मिनट में कवर करेंगे इसको, तो आपने ना चीजें समझते जाना है। अब वहां पे टीचरों ने क्या किया, स्कूल से निकाल दिया, लेटर लिख के दे दिया कि ये अपनी माँ को दे देना। थॉमस ने लाके लेटर दिया अपनी माँ को। तो माँ ने जब लेटर देखा, देखने के बाद ना माँ ने मुस्कुराई। थॉमस ने पूछा मुस्कुराई क्यों हो, हंस क्यों रहे हो, माँ से पूछा ना। तो उसने कहा कि टीचर कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो बहुत काबिल है, आपका जो बच्चा है वो बहुत जहीन है, सॉरी, आपका बेटा बहुत जहीन है। तो हमारे पास हमारा जो स्कूल है वो बहुत लो लेवल का है, हमारे पास इतनी फैसिलिटियां नहीं है कि हम इसको समझा सकें, इसलिए इसको पढ़ा सकें। हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है, लिहाजा इसको आप किसी और स्कूल में भेजो, या आप इसका कोई और हल करो। तो इसको तो बल्कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ये सुना थॉमस ने, थॉमस की माँ ने वो खत रख दिया, थॉमस ने घर में ही रहना शुरू कर दिया। अब गली में भी, गली से शिकायतें आने लगी, गली में वो चीजें करता रहता। उसने ना एक लैब बनाने का प्लान किया, घर में एक लैब बनाई, कुछ चीजें इकट्ठी की, तो माँ ने उठा के गली में फेंक दी। जब फेंक दी वो लैब शैब, उसकी जो सारी चीजें थी वो खत्म हो गई, अब पैसे चाहिए थे। तो 10 साल की उम्र में उसने अखबार बेचना शुरू किया स्टेशन पे। स्टेशन पे अखबार बेचता, वहां से टिकटें लेके बेचता, वहां से पैसे मिले। तो वहां एक डब्बा खड़ा था स्टेशन पे, एक पुराना डब्बा खड़ा था जो यूज में नहीं था। उस डब्बे को अपना लैब बना लिया, उसके अंदर चीजें रखनी शुरू कर दी, वहां पे एक्सपेरिमेंट करता रहा। वहां पे एक्सपेरिमेंट करता रहा, तो एक दिन कोई उसके केमिकल उससे गिरा, उससे आग लगी। वो डब्बे में जब आग लगी ना, तो वहां का जो अमला था उन्होंने पकड़ के उसको बहुत मारा। जब मारा तो एक कान पे किसी का थप्पड़ लगा जोर से, पर्दा जो होता है वो फट गया, उसको ऊंचा सुनाई देने लग गया। अब वहां ऊंचा सुनाई देने लगे, यहाँ भी एक पूरी ट्रेनिंग है इस पॉइंट पे भी। साफी ने सवाल किया कि तुझे तो बहुत मसला होता होगा, ऊंचा सुनाई देने लग गया है। तो उसने आगे से पता क्या जुमला बोला, कामयाब जो लोग होते हैं ना, वो परेशानियों में भी उनका उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो उसने जुमला बोला, मैं बहुत खुश हूँ ऊंचा सुनने की वजह से। उसने कहा क्यों? उसने कहा जो लोग मुझे डिसार्ड करते थे, परेशान करते थे, अब मुझे वो बातें सुनाई नहीं देती, अब मुझे कोई टेंशन ही कोई नहीं है। पहले लोग मुझे डिस्टर्ब करते रहते थे, परेशान करते रहते थे, नेगेटिव करते रहते थे। अब चूंकि मैं ऊंचा सुनता हूं तो वो नेगेटिव सवाल मेरे तक पहुंचते नहीं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। मतलब लीडर जो होता है ना, वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, हर चीज को सीढ़ी बना लेता है, आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लेता है, और उस पर अमल करके वो कामयाब हो जाता है। अब यहाँ एक और चीज चलो जहन में आ गई, पहले वो बता दूं। तो इसकी ना फैक्ट्री में आग लग गई, इसकी फैक्ट्री में आग लगी। इसका जो बेटा चार्ल्स था, 18/10/1931 को फौत हुआ, सॉरी 1914 को इसकी फैक्ट्री में आग लगी। अब 200 करोड़ का नुकसान हुआ इसका वहां पे, 200 करोड़ का नुकसान हुआ। तो इसने अपने बेटे चार्ल्स को कहा कि अपनी माँ को जाओ बुला के ले आओ, और उसे कहो अपने फ्रेंड्स को भी ले आए। ऐसी आग उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी, और आगे भी उनको शायद जिंदगी में मिले कि ना मिले, इतनी बड़ी आग को देख के एंजॉय करें। तो बेटे ने कहा इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसने कहा मैं, हुआ क्या, फिर क्या हुआ, अभी 67 साल का ही तो हूँ। उस टाइम 67 साल के थे, 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और वो क्या कह रहे हैं, अभी मैं 67 साल का हूँ, मैं फिर ये कमा सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, अपनी माँ को बुला के ले आओ, वो इस आग को एंजॉय कर ले। और हम शहजादे माशाल्लाह, एक बंदा नो कर दे ना, एक बंदा रिजेक्शन दे दे, तो बस हम कहते हैं लो जी दुनिया ही खत्म हो गई है, हम तो मर गए, हम तो लुटे गए जी, सर जी मुझे नो हो गई, मुझे बंदे ने इनकार कर दिया। बस वही बंदा था, वही दुनिया थी, वही सारा कुछ था, वो कुछ नहीं होता। यहाँ 200 करोड़ का नुकसान हो गया तो बंदा घबराया नहीं है।
अब इसने जो बल्ब बनाया इसके ऊपर बात करूं, 9,999 दफा फेल हुआ है। 9,009, 10,000वीं दफा ये कामयाब हुआ, और इसने बल्ब बनाने में ये कामयाब हुआ था 10,000वीं दफा। तो इस साफी ने एक सवाल किया कि तुम 9,999 दफा फेल हुए हो। इसने कहा नहीं, मैं फेल नहीं हुआ 9,999 दफा, मेरे पास 9,999 एक्सपीरियंस है। 10वीं दफा ये बल्ब बनाया, पूरा दिन वो बल्ब चलता रहा, पूरी दुनिया से लोग आके देखते रहे। आप फिर इतने बड़े बड़े उसने करिश्मे किए। तो इसने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था वो क्या चीज थी? प्रिंटर इसने बनाया था। एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर इसने जो पहला बनाया था, उसमें से लाखों डॉलर इसने कमाया, बहुत सारा उसमें पैसा कमाया। फिर इसने ये बल्ब बना दिया, उसमें से पैसा कमाया। तो खैर इसकी कृष्ण में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं शार्ट कर रहा हूँ बात को। तो एक दिन जब इसके पास थोड़ा सा टाइम था फ्री, तो इसने ना घर में बैठा को पुरानी चीजें देख रहा था। पुरानी चीजें जब देख रहा था तो इसके सामने ना वो लेटर आया, वही लेटर जो उसको स्कूल में मिला था, माँ ने जो दिया था, माँ को जो दिया था टीचरों ने। वो लेटर इसके सामने आया, इसने वो लेटर खोला। खोलने के बाद जब लेटर पढ़ा तो इसकी आंखों में से आंसू जारी हो गए। इसके लेटर पे लिखा हुआ क्या था? लेटर पे लिखा हुआ था कि आपका जो बच्चा है ये माइंटली तौर पे ठीक नहीं है। आपका बच्चा माइंटली ठीक नहीं है, इसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और इसका इलाज करवाओ। लेकिन माँ ने क्या जुमला बोला कि उन्होंने ये जुमला बोला, टीचरों ने ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत काबिल है, हमारे स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ा नहीं सकते, हमारा स्कूल लो लेवल का है, इसको अच्छे स्कूल में भेजो। तो वो अपनी डायरी में क्या जुमला लिखता है, थॉमस अपनी डायरी में जुमला लिखता है कि एक महान माँ ने एक माइंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। ये जो जुमले होते हैं ना, ये भी आपकी, इस पे भी एक पूरी स्टोरी है यार, इस पे भी एक पूरी ट्रेनिंग है, इस जुमले पे भी। कमाल नहीं कर दी उस माँ ने। हम लोग पता क्या करते हैं, सारा दिन लोगों को नेगेटिव जुमले बोल बोल के उनकी तहस नहस मार देते हैं। बेसिकली तो माँ बाप ही खुद उसका बच्चा को, छोटा सा बच्चा हो ना, वो जब बड़ी बात कर दे। संदीप का नाम सुना होगा, संदीप महेश्वरी, उसको वीडियोज भी देखी होगी, बहुत बड़ा ट्रेनर है। वो कहता है कि मेरा दोस्त और मैं दोनों स्कूल पढ़ने जाते थे ना, तो पैदल जाते थे, फिर उसके बाप ने उसको साइकिल लेके दे दिया, वो साइकिल पे जाता था, मैं पैदल जाता था। अब मेरी इंसल्ट होती थी तो मैंने घर आके शोर मचा दिया कि मुझे भी साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। तो कहते मेरी माँ ने कहा नहीं लेके दे सकते, बाप ने कहा नहीं लेके दे सकते। जब मैंने बहुत इसरार किया तो मेरी माँ ने जुमला बोला, बेटा हमको टाटा बिरला नहीं है। तो मैंने पूछा माँ टाटा बिरला क्या होता है? तो उन्होंने कहा बेटा टाटा बिरला वो होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, उसका जो मन चाहे वो ले सकता है। तो कहता मैंने ये सुनने के बाद जुमला बोला, माँ मैं भी टाटा बिरला बनूंगा बड़ा होके। कहता पहले तो माँ ने मुझे पाँव से सर तक देखा, फिर कंधा हिला के कहा तू ठीक तो है? हमारे पाकिस्तान में जब कोई बड़ी बात कर ले, बच्चा बड़ी बात कर ले, मैं गाड़ी लूंगा, तो उसे कहा जाता ना ना बेटा हमारे बस की बात नहीं है, उसकी टांगे खींची जाती है। उसे पॉजिटिव करना तो बुरी बहुत दूर की बात है, वो जो पॉजिटिव है उसको भी नेगेटिव करने पे लग जाते हैं। तो कहता फिर हुआ ये कि पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, मैं गली में निकलता हूँ, लोग हंसते हैं, देखो टाटा बिरला जा रहा है, शक्ल देखो टाटा बिरला इसने बनना है। कहता कभी शादी होनी, कोई आंटियां इकट्ठी होनी, तो सब ने मुझे बुला लेना, संदीप इधर आ, मैं पास जाता, बड़ा होके क्या बनेगा? मैं कहता था टाटा बिरला, वो सारी हंसती थी। कहते मैंने माइंड में ये बात बैठा ली कि टाटा बिरला को गंदा बात है, गंदी काम बात है, मुझे टाटा बिरला नहीं बनना चाहिए। कहता मैंने इसके ऊपर सोचना ही छोड़ दिया। ये तो हमारे हाल है। आज के बाद आपने अपनी फैमिली को, छोटे बहन भाइयों को, शादीशुदा है तो अपने बच्चों को ऐसे जुमले बोले जिनसे उनको हौसला मिले, जिससे उनको हिम्मत मिले, जिससे उनको आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा हो। तो इसकी माँ ने, थॉमस की माँ ने जुमला बोला, उसकी वजह से वो सदी का कामयाब साइंटिस्ट बन गया। अब इसकी अगली बात बताऊं, 18/10/1931 को ये इसने वफात पाई, डेथ हुई। जिस दिन इसने इसकी डेथ हुई थी, उस दिन अमेरिका ने पूरे एक दिन मतलब 24 घंटे लाइट बंद रखी थी इसके लिए। मतलब इसने इतना बड़ा काम किया, पूरे 24 घंटे लाइट बंद रखी गई थी। अब थॉमस के दो तीन चीजें जो है कामयाब जुमले वो आपको बता देता हूँ। थॉमस कहते हैं कि मेरी लैब में ना, कहते हैं मेरी कामयाबी का राज ये है कि मेरी लैब में घड़ी नहीं लगी हुई थी, क्लॉक नहीं लगा हुआ था। कहता जब आप घड़ी के ऊपर नजर रखते हैं, टाइम के साथ चलते हैं ना, फिर आप कामयाब नहीं होते।
कहता है मैंने काम करता था, मैं ये नहीं देख